ओम शांति। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी पर हम गुरु पूर्णिमा का ये पर्व मनाते हैं और आज के दिन भी हम सभी ये दिन सेलिब्रेट करेंगे। दुनिया में गुरु और शिष्य की परंपरा कहते हैं आज के दिन पुनः हम नए तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही कहा जाता है कि आज के दिन समस्त वेदों के संकलन करता तथा समस्त पुराणों के व महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो केवल अपने गुरुओं के प्रति सम्मान भाव प्रकट करने का ही दिन आज का दिन नहीं है, अपितु आज का दिन एक बार अपने जीवन का अवलोकन करने का भी दिन है कि हमारा जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है। क्योंकि अपने जीवन काल में हम बहुतों को गुरु बनाते हैं, बहुत से शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण करते हैं, अनेक तरह की कलाएं कई गुरुओं से सीखते हैं, परंतु वास्तव में गुरु वो है जो हमारे जीवन को बनाता है। शास्त्रों में लिखा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वास्तव में गुरु शब्द संस्कृत का शब्द है जिसमें गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश, यानी गुरु वह जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अंधकार कोई रोज आने वाली रात्रि का अंधकार नहीं है, परंतु आज हमारे जीवन में अंदर क्रोध आ गया है, लोभ आ गया है, मोह है, विकारी वृत्तियां हैं, ईर्ष्या द्वेष है, एक दूसरे से शिकायतें हैं, अनेक तरह की मनोकाई रोगों से पीड़ित हर एक मनुष्य आत्मा है जो कि एक्चुअली में रियल अंधकार है। और आज की दुनिया में इनसे निकलने के लिए हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर है, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल है, एआई है, इंटरनेट है, परंतु आज की दुनिया को इन्फॉर्मेशन की कम परंतु ट्रांसफॉर्मेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। आज सब कुछ होते हुए भी हमारे मन में शांति नहीं है और वो शांति देने का काम करता है गुरु। वो हमें अंदर से आध्यात्मिक जागृति लाने का निमित्त बनता है। और सच मानो तो आज की दुनिया में कोई ऐसा गुरु रहा नहीं है जो एक्चुअली में हमारे मन को शांत कर सके। इसलिए हम ब्रह्मा कुमारिस में बताते हैं कि वो जिसे हम मात पिता बंधु सखा शिक्षक कहते हैं वही हमारा सच्चा सतगुरु भी है, यानी वो परमपिता परमात्मा ही है जो हमें वास्तविकता में अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाते हैं और हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर जाते हैं। हमारे भीतर काम क्रोध लोभ मोह के अंधकार का विनाश करते हैं, हमें रचता और रचना का संपूर्ण ज्ञान देते हैं, हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है उसका भी ज्ञान देते हैं। इसीलिए परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है, त्रिकालदर्शी कहा जाता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ही हमें हमारा बोध कराते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम ये देह नहीं अपितु इस देह को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा है। और जब हम अपने आत्मिक स्थिति में रहकर, आत्मिक स्मृति में रहकर, आत्मिक गुणों को उजागर करके उस परमपिता परमात्मा शिव को सतगुरु को याद करते हैं तो उसकी स्मृति से ही हमारी आंतरिक स्थिति बदल जाती है। इस पर एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बारी एक गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि यदि तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो एक छोटा सा कार्य करो। उन्होंने कहा कि आप कोई मैं एक छोटा सा दीपक देता हूँ, इस दीपक के सहारे आप ये जंगल क्रॉस करो। तो शिष्य ने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दीपक तो केवल 10 कदम की दूरी का जो अंधकार है वही मिटाएगा और जंगल तो बहुत बड़ा है। तो गुरु ने कहा कि तुम ट्राई करो, क्योंकि 10 कदम के बाद
जब दीपक को लेकर तुम आगे बढ़ोगे, फिर आगे के 10 कदम तुम्हें अपने आप दिखाई देंगे। वास्तव में गुरु यही करता है। परमपिता परमात्मा हमें थोड़ा सा रास्ता दिखाता है और उस रास्ते पर चलते चलते हम कब अपने जीवन को विमल बना देते हैं, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है, ये हमें भी पता नहीं चलता। तो गुरु हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमें सतमार्ग दिखाते हैं। एक बार एक मूर्तिकार था, वो एक मूर्ति बना रहा था। मूर्ति बनाने के लिए वो एक छोटे से पत्थर पर बार बार चोट दे रहा था। 100 बारी उसने चोट दी, पत्थर को कुछ नहीं हुआ। जब 101 दफा उसने चोट दी, पत्थर टूट गया। जो सामने दर्शक बैठे थे तो उन्होंने कहा कि आपके 101वें चोट ने तो कमाल कर दिया। परंतु मूर्तिकार ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस 101वीं चोट का भी उतना ही योगदान है जितना 100 जो चोट मैंने पहले मारी थी उनका योगदान था। यानी दोनों का योगदान बराबर है, क्योंकि सतत अभ्यास से, बार बार प्रैक्टिस करने से ही परिवर्तन होता है। परमपिता परमात्मा भी हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। जब हम बार बार देह भान से ऊपर उठकर आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करते हैं, तो ये अभ्यास धीरे धीरे हमारे देह भान की जड़तापन को खत्म करता है। और जितनी भी बुराइयां इंसान के जीवन में आज की दुनिया में आ गई हैं, चाहे वो अहंकार है, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो लोभ है, इन सभी बुराइयों का कारण ये देह भान ही है। तो सतगुरु हमें ये सिखाते हैं कि हमें कैसे इस देह भान को खत्म करना है, आत्मिक स्मृति में स्थित होना है और उस स्थिति में स्थित होकर हमें ईश्वरीय याद में रहने का निरंतर अभ्यास करना है। एक बार एक शिष्य को उसके गुरु ने एक छोटा सा काम दिया। उसे कहा कि आप इस ग्लास के अंदर मुट्ठी भर नमक डालो। शिष्य ने वैसे ही किया, ग्लास में मुट्ठी भर नमक डाला। जब पानी पीने को कहा गया तो शिष्य ने कहा कि ये पानी तो बहुत खारा है। फिर गुरु ने कहा कि तुम एक काम करो, यही मुट्ठी भर नमक तुम इस झील में डालो। शिष्य ने वही किया, उस झील के अंदर मुट्ठी भर नमक डाला। झील का पानी पिया तो वो पानी तो बहुत मीठा था। तो गुरु यही सिखाते हैं हमें और बताते हैं कि जब हमारा हृदय छोटा होता है, अंदर मन संकुचित दायरों से भरा हुआ होता है, बुद्धि विशाल नहीं होती है, तो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें हमें बड़ी ही नजर आती हैं, जीवन को खारा कर देती हैं, दुख बड़े नजर आने लगते हैं। परंतु जब हम आध्यात्मिकता के द्वारा, आत्मिक जागृति के द्वारा, आत्मबोध के द्वारा अपने मन को विशाल बनाते हैं, बुद्धि को नए दायरे देते हैं, तो वही समस्याएं जो पहले बड़ी नजर आती थी वो खेल नजर आती हैं, छोटी हो जाती हैं। इन विभिन्न समस्याओं से गुजरना, अलग अलग परिस्थितियों का मुकाबला करना हम सभी के लिए सहज हो जाता है। तो गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान हमारे बुद्धि का विस्तार करता है, हमारे मन को नई दिशा देता है, हमारे संकल्पों को सशक्त, शक्तिशाली बनाता है, ताकि कोई भी विकल्प, कोई भी दुनियावी समस्याओं का प्रभाव हमारे मन पर ना पड़े। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिवस पर क्यों ना हम स्वयं से कुछ संकल्प करें। आज से हम संकल्प करते हैं, मेरे साथ आप सभी भी संकल्प करें कि आज के दिन से हम कम से कम अपने पूरे 24 घंटे में से 15 मिनट स्वयं प्रति ज़रूर निकालेंगे और राजयोग मेडिटेशन करके अपने मन को सशक्त ज़रूर बनाएंगे। दूसरी एक और प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के दिन से हम अपने जीवन में शिकायतें नहीं करेंगे, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती हैं। उल्टा अपने आप को बदलने का अभ्यास करते हैं। तीसरा एक और हम अपने आप से एक प्रतिज्ञा करते हैं कि कम से कम पूरे दिन में किसी एक व्यक्ति के जीवन में खुशी लाने का माध्यम बनेंगे। सच में यदि हम ये कार्य आज से प्रारंभ करेंगे तो हमारे जीवन में एक नया प्रकाश आएगा। आज के दिन अक्सर शिष्य लोग अपने
गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं, उनके पैरों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। परमपिता परमात्मा शिव हमसे वो फूल नहीं चाहते हैं। क्यों ना आज के दिन हम उस परमपिता परमात्मा को अपने जीवन के कुछ ऐसे फूल दें जो हमारे जीवन को बदल दें, जिससे हम उस ईश्वर को प्यारे लगें। आज के दिन हम परमात्मा को क्यों ना ये फूल दें, अहंकार का फूल, क्रोध का फूल, अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए संस्कार परिवर्तन का फूल। यदि ये फूल हम परमात्मा को अर्पित करते हैं तो हमारा जीवन फूलों के समान पवित्र बन जाता है। आइए कुछ देर के लिए हम उस सतगुरु को याद करते हैं और कहते हैं कि सतगुरु को जब हम याद करते हैं तो वो अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। तो गुरु का काम आशीर्वाद देना भी है और वरदान देना भी है। तो क्यों ना आज हम उस सच्चे सतगुरु से वरदान लें, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे भाई बहनें होंगे जिन्होंने गुरु किए होंगे और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने गुरु नहीं भी किए हैं, परंतु परमपिता परमात्मा शिव सतगुरु तो सब गुरुओं का भी गुरु है। क्यों ना आज उससे हम वरदान लें। थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा योग अभ्यास करते हैं। मन को शांत करें, एकदम रिलैक्स, तन को भी रिलैक्स करें। चारों ओर से मन बुद्धि को हटाते हैं। एकाग्र करें मस्तक के मध्य स्वयं को। मैं चमकती हुई चेतन शक्ति आत्मा हूँ। महसूस करें अपने सत्य स्वरूप को और देखें स्वयं सतगुरु परम पिता परमात्मा शिव पिता सूर्य के समान बिल्कुल मेरे ऊपर, मेरे भीतर शक्तियों का संचार कर रहे हैं। मेरे मन को शांत कर रहे हैं। मेरे भीतर पवित्रता भर रहे हैं। अंतर में समाये इन ईश्वरीय किरणों को महसूस करें जैसे स्वयं सतगुरु ने मेरे मस्तक पर हाथ रख दिया है, मुझे वरदान दे रहे हैं। सदा सफलता मूरत भव, भाग्यशाली भव। सदा विजयी भव। अंदर से समाये इन ईश्वरीय वरदानों को मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। हर असंभव को संभव करने की शक्ति, हर समस्या का समाधान करने की शक्ति मेरे भीतर विद्यमान है। ओम शांति। आइए गुरु पूर्णिमा को हम केवल एक पर्व के रूप में नहीं, अपितु आंतरिक परिवर्तन के दिवस के रूप में मनाएं। गुरु के प्रति अपने भाव को केवल शब्दों के द्वारा प्रकट ना करें, परंतु अपने आंतरिक व्यवहार को, अपने बोलचाल को, अपने संकल्पों को परिवर्तन करके उनके प्रति अपना श्रद्धा भाव प्रकट करें। एक बार फिर आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।
ओम शांति।